खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री। अभिभाषण पर जवाब के दौरान हंगामे के आसार हैं। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी और आज भी कई मुद्दों पर हंगामे की संभावना है। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के पिछले दिनों भी हंगामा देखने को मिला, उन पर भी आज हंगामा हो सकता है, जिसमें से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का एक बयान है, उस पर कल भी हंगामा देखने को मिला और आज एक बार फिर से उस पर चर्चा हो सकती है। प्रिविलेज मोशन लाने का जो कहा गया है कांग्रेस विधायकों की तरफ से, वो लाया जा सकता है, उस पर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी निंदा प्रस्ताव लाए जाने की बात कही गई है कांग्रेस के खिलाफ। और महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, आज बजट सत्र की कार्यवाही जब शुरू होगी, प्रश्नकाल के साथ हालांकि शुरू होगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हंगामे की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हरियाणा के बजट सत्र का आज छठा दिन रहेगा और सुबह 11 बजे ये कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल से हालांकि आज का जो सेशन शुरू होगा, लेकिन कल भी कई बयानों को लेकर जिस तरह से सदन में काफी गहमा गहमी, तीखी बयानबाजी, तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, वो आज भी रह सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वो चर्चा करेंगे। उनकी तरफ से बयान दिया जाएगा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर। तो ये भी विशेष रहेगी आज की बात कि किस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है राज्यपाल के अभिभाषण पर। इसके अलावा इस तरह प्रश्नकाल आज रहेगा। प्रश्नकाल में भी दोबारा से कांग्रेस विधायकों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ सवाल जो है वो रखे जाएंगे। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बजट सत्र के दौरान सिर्फ 3 या 4 मुद्दों को लेकर ही ज्यादा हंगामा कर रही है, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो, चाहे वो धान घोटाले का मुद्दा हो, या फिर कहें कि नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा। ये 3-4 मुद्दे जो है मुख्य रूप से उठाए गए हैं। कई बार ये सवाल अलग अलग विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं, कई बार नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पूछे गए हैं और कई बार सरकार की तरफ से हितेंद्र जवाब भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में कई बार विस्तृत जवाब हर बात का दिया है, चाहे वो नौकरियों में भर्तियों का मामला हो, चाहे धान घोटाले को लेकर हो, या जो IDFC बैंक घोटाला हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट और एक अच्छा लंबा चौड़ा जवाब जो है विपक्ष को दिया है। और कल भी हमने ये सुना था सीएम नायब सिंह कहने को कहते हुए कि विपक्ष बार बार वही सवाल रखता है, बार बार उन्हें वो जवाब दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है अफवाह फैलानी नहीं छोड़ रहा। कई मुद्दों को लेकर झूठ जो है विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है। जी हितेंद्र, बिल्कुल। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हंगामा पिछले दिनों देखने को मिला है महेंद्र, और आज का दिन तो और भी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों का जिक्र तक नहीं होने की बात और नहीं होने का दावा जो है वो कांग्रेस विधायकों की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर के और क्या कुछ प्रबल संभावनाएं आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए राज्यपाल का जो अभिभाषण सदन के अंदर रहा था, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी थी कि किस तरह से हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी के राज में किन नई योजनाओं पर काम हुआ है, भविष्य को लेकर क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, तकनीक को लेकर हरियाणा में कितनी दक्षता विकसित की गई है, औद्योगिकरण की क्या स्थिति है, किसानों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तमाम बातें जो है राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, इनके सदस्यों की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण में काफी कमियां खामियां बताई गई। यहां तक भी आरोप लगाए गए कि राज्यपाल के अभिभाषण में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जाएगा या स्वास्थ्य सेवाओं को पर कितना सरकार खर्च कर रही है, कैसे ये योजना बनाई जाएगी। किसानों का जिक्र नहीं किया गया, ये आरोप लगाया गया। गंदे पानी की या जल भराव की जो समस्या है उसकी निकासी को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि पहले भी सरकार के मंत्री राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान विपक्ष को इन बातों का जवाब दे चुके हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई विधायक अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या रखता है, उनमें भी यही सवाल सम्मिलित होते हैं, उसका भी जवाब दिया जाता है। तो इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ये बार बार विपक्ष वही सवाल लेकर आता है, चाहे वो प्रश्नकाल में पूछे जाएं, वो चाहे शून्यकाल में पूछे जाएं या वो चर्चा के दौरान पूछे जाएं। तो विपक्ष के पास ज्यादा सवाल करने के लिए
कुछ नहीं है, इसीलिए बार बार वो सवालों को दोहराता है और बार बार सरकार को जवाब देना पड़ता है। जी जितेंद्र। कल एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली सदन में महेंद्र, जब कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया तो मुख्य विपक्षी दल की सीट जो है वो इनेलो को दी गई है स्थायी रूप से, उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या आज भी इसी तरह से रहने वाला है? देखिए, इनेलो की तरफ से पहले ही इस चीज को लेकर कटाक्ष किया गया है कि सदन के भीतर जो है कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका नहीं अदा कर रही, बार बार वॉकआउट कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, सदन को ठीक से चलने नहीं देते, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा नहीं की जाती। और यही स्थिति कल भी देखने को मिली थी कि जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया था तो इनेलो जो है विपक्ष की भूमिका के रूप में सदन के अंदर मौजूद थी। यदि आज भी ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि दूसरा जो विपक्षी दल है वो इनेलो ही बनता है, तो विपक्ष की भूमिका में इनेलो जरूर टिकी रहना चाहेगी ताकि उसको अपनी बात रखने का, उनके विधायकों को अपनी बात रखने का, सरकार से सवाल करने का पर्याप्त और ज्यादा समय मिल पाए। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा महेंद्र। तो आज सदन में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के हंगामे की संभावनाएं बनी हुई हैं।